तो गुरु तुम्हारे चरण की ए जी रजमस्तक लई धार, नाव पड़ी मंझ धार में गुरु खींच लगइयो पारो। गुरु चंदन हमनी बरी ए जी गुरु सागर हम कीचो, जहाँ गुरु के चरण के सो बही हमारो शीशु। कीरत सिंह गुरु मनाए के सुमिरू जगदम्बे मात है, भैरो गिर स्वामी मेरी सो लाज तुम्हारे हाथ है। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, हमारी सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना, लीजिए आज मैं और हरिचंद्र लीला पेश कर रहा हूं। तो किस प्रकार से है? सो यज्ञ पूरी भई ए जी ये करही बस शेष, इंद्रासन जाए हाथ से सुरपति दिला बड़ो कलेशु। इधर में राजा हरिचंद ने 100 यज्ञ पूरी कर ली, एक बाकी। अब तो इंद्र घबराने लगा, हे परमात्मा अब तो मेरा राज मेरे हाथ से जाने वाला है। एक बात और बताएं श्रोताओं, पहले यज्ञों के द्वारा पद की प्राप्ति होती, आज जैसा जमाना नहीं, आज तो वोटों के द्वारा पद की प्राप्ति होती है। उसी समय का भाव तो इंद्रो बेचैन होने लगा। बेसा में तो घूमता फिरता ए जी गए इंद्र के पास, हंस करके कहने लगे सो कैसे बैठी उदास। अरे महाराज इंद्रो, विश्वामित्र ने जवाब दो, अरे ना तुम्हारे दरबार में अप्सरा नाच रही है, ना गान हो रहा है, आज क्या चक्र है? इंद्र ने जवाब दो, महाराज अरे मेरे दिल पे पूछो। विश्वामित्र ने जवाब दो, हमें बताओगे नहीं तो हमें क्या मालूम पे तुम पे क्या आपत्ति है? तो क्या बोले इंद्र रो करके, ओ महाराज अरे कई दुखियाई के बानी लाजो हमारी मन तेरे गात। अरे कई दुखियाई के बानी लाजो हमारी मन तेरे गात। जवाब दो इंद्र, बताओ। इंद्र ने जवाब दो, हे महाराज कहे तो मोई शर्म लगे स्वामी, दिल में ठेस बैठ गई नामी। मेरे स्वामी और दिलों में ठेस बैठ गई नामी। अरे इंद्र क्या हो गया? तो क्या बोले इंद्र, अरे झूठ जागी रजोदान। ओ महाराज अरे बस एक यज्ञ और है, हाय इंद्रासन को हरिचंद ले लेगा। अरे झूठ जागी रजोदानी लाजो हमारी मुनि तेरे हाथ। महाराज कैसे करके, हे विश्वामित्र मेरी लाज को बचा लीजिए। आज इंद्र को दुखी देखा है तो विश्वामित्र क्या बोले इंद्र, एक कहा उठाई के हाथ सुनो मेरी बात बचन यो चारे। अरे ना होगी
हम फंदा जाने सारे। विश्वामित्र ने जवाब दो इंद्रो, अरे हम सही कह रहे, अब एक पूरी नहीं होगी। क्यों? जवाब तो चाहिए, तो हम पे बड़ बड़ी विद्याएं के हम मुनि, अरे नीति के गुनी, वचन के पके, वचन के पके। हम जय गुण थे तो पूज रहे, नहीं खाता फिरत है ढके। विद्याएं हमें क्या तुम महात्मा समझ रहे हो? आए है जे हाल जे समाचार इंद्र ने सुना तो तुम जानते हो मतलब का संसार कैसा हुआ करता है तूफानी जी। ए रोई मुनि के गए दो चरना, हे महाराज गए तो चरना, सगा विधि तेरे मेरा मरना। वो मेरे लिए राजा बचाई बचाई, गजब वो बचाई, ऐसे कैसे पते दुखियाई। जवाब दो, ये यज्ञ पूरी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। इंद्र ने जवाब दो, महाराज कैसे करके मेरी लाज बचा लो। जवाब दो, तुम चिंता मत करो इंद्रो। तो आज विश्वामित्र क्या बोले इंद्र से? इंद्रो अरे चिंता छोड़ी बैठो गद्दी परो, मैं अवधपुरी को जाता हूँ, करना पर घोर अन्याय पर मैं धर्म डिगा कर आता। विश्वामित्र ने जवाब दो, हे इंद्रो, वैसे जो लोग धर्म पे बढ़ते हैं वो मोड़े नहीं जाते, जो धर्म की तरफ बढ़ता है वो मोड़ा नहीं जाता, लेकिन तुम कहते हो तो मोड़ देता हूँ भैया। करे प्रतिज्ञा लाई है मन में, चले गए मुनि तपोधारी नगर से बाहर तट एक सुंदर बगीचा फुलवारी है। महाराज हरिचंद का एक प्रण था, जिस दिन मैं इंद्र गद्दी को धारण करूंगा, अरे 22 दिन जब बगीचा को झाड़ूंगा। मुनि ने कहा करो, घुस गए बगिया में, जिन्हें सारा बाग उजाड़ा है, जिन्हें सारा बाग उजाड़ा है। मालिक ने माली को आकर थप्पड़ मार जगाया के, गहरी नींद में सोए रहो।
इधर विश्वामित्र ने बरहा का रूप धारण करके सारे बाग को उजाड़ दिया। माल ने उसे जगाया, जब नाय जगो तो एक गाल चपक दो तूफानी जी। आए का भयो देख दसान रप बाग की माली है गो दंग, कहा कहेंगो जाए के सो बिगड़ गई सब ठंगो। तुम जानते हो राजा राजा ही होता है, नौकर नौकर ही होता है। अब माली सोचने लगा परमात्मा है, अब मैं अपने राजा से क्या कहूं, लेकिन ठिकाना ही कहां था। क्या किया माली ने, अरे रोबत माली रे दरबार में भैया आया। रो क्यों रहा है? सो कह रो महाराज, अरे बाग बीच बरहा ये को आजो, जय हो तूफानी महाराज, तुम्हारा क्या कहना है? या मुझे फांसी पे चढ़ा दो या मुझे जहर खिला दो, लेकिन बरहाने बाग तो जा। तो हरिचंद ने जवाब दो, तुझे मार के क्या मिलेगा? क्या बोले हैं? हे माली, अरे घट जागो नहीं धर्म तोई, सूली पे चढ़ावेंगो बाग में बराए घेरेंगो। हरिचंद ने जवाब दो, अरे तुझे क्या मारूंगा, चलो तो बड़ाई को देखते हैं। आए सेना को सजा लिया, बाग का चौतरफा घेरा दे लिया राजा हरिचंद, और प्रजा से कह रहे अगर किसकी तरफ से निकल गया तो दंड क्या होगा? क्या दंड होगा? प्रजा कह रहे महाराज खा होगा, तो क्या कह रहे हरिचंद? हाँ, जिसकी तरफ से देखो सुगर उखड़ जागो, हाँ देश ने कार्य को मृत्यु दंडो तक है जागो। उसे मैं देश नकारा दे दूंगा। हरिचंद ने जवाब दो,
जैसे ही सभी सत्रह खड़े हैं, राजा हरिचंद को नींद का झोटा आ गया तो आज सुगर उनकी टांगम होके निकल गया। जैसे ही सुगर निकल गया राजा की नींद खुल गई। जवाब दो। सब दुखिया के बोले भैया हम रैयत हैं, जे राजा जे तो हम नहीं मारेगो। सो दुखिया क्या बोले? हरिचंद ने जवाब दो, किसकी तरफ से निकला है? सो क्या कह रहे? आए के सुगर निकल गयो। हे राजा, आए के सुगर निकल गयो, राजा मानो चाहे मत मानो। सही कह रहे, मेरी तरफ से निकला है। हाँ महाराज, तो तुम सब नंगर के लिए चले जाओ, मैं बरहा को मार के ही लौटूंगा। जैसे ही राजा घोड़ा पे सवार रहे, कहा भाई तूफानी जी आए आगे आगे भागा तो जावे, और घोड़ा ते राजा पिछारी जावे। ये बात सुगर भगतो ही भगतो आगे राजा घोड़ा से माई के झाड़ी में कोई गयो, राजा मानो चाहे मत मानो। सुगर जैसे ही आगे भगतो भगतो जा रहो, लेकिन कहाँ सुगर था? वो तो विश्वामित्र रहते, कहा करा उनने? अरे देखे चकमा घुस गोरे कांदारा में जाई, पर हमें से विश्वामित्र बन
हरिचंद इधर उधर देख रहे, लेकिन बड़े महात्मा बन गए, लंबी दाढ़ी लटका ली तूफानी जी। बरहा को देखत फिरे ये जी मन में होता उदास, हेला मारे हरिचंद को सोटेरो अपने पासो। विश्वामित्र ने महात्मा बन के आश्रम बनाए कर बैठे गए। अरे राजा पानी पियोगे? राजा ने जवाब दो, महाराज तुम तो पानी की कह रहे, अरे जब तक मैं बरहा को नहीं मार लूंगा अपनी हद में आराम भी नहीं करूंगा। अरे बेटा किस बरहा की बात कर रहे तुम? क्या बोले? बिना गुरु के न मर सके ये जी बरहा राजकुमार, ब्रह्म दृष्टि में देख लूं सो एक क्षण में संसारो। अरे राजा कैसे डोल रहे? अरे बरहा ऐसे नहीं मरेगा। तो महाराज तुमने कोई गुरु बनाया है? जवाब नहीं महाराज। अरे राजा अगर हमको तुम गुरु बना लोगे तो मैं ब्रह्म दृष्टि में देख लूंगा और क्षण में बरहा को मरवा दूंगा। ओ राजा अगर मैंने बरहा को मरवा दिया तो तुम क्या दोगे? जवाब तो सर्वस्व दे दूंगा। गुरुदक्षिणा में क्या दोगे? हरिचंद ने जवाब दो, महाराज जो तुम मांगोगे वो ही दूंगा। विश्वामित्र ने जवाब दो, राजा मुझे 60 भार सोना चाहिए। हंस गए राजा हरिचंद और कहने लगे, महाराज एक खिच्चर गधे को पहुंचा देना, एक कोंदे से लदा दूंगा। विश्वामित्र ने जवाब दो, राजा कहां भूल रहे? क्या बोले? अरे समझ रहा क्या तू खेल खिलौना खाती देगो 60 भार। कमी ना है। अरे राजा सुन, आए सर्वसाधारण दियो तूने पहले, अब वो क्या बचा तुम्हारा है? ए छोड़ के ये राजपाट सब पर अधिकारो हमारा के मुनि पानी तेरा दिल तो हिलोना खाते देवता देवार सोना। राजा हरिचंद घबराने लगे, हाय परमात्मा अपने वचनों का पालन अब कैसे करूं? तो विश्वामित्र मन में सोचने लगे, आज सतवादी अपने मुंह से कह देगा तो पलटेगा तो कभी नहीं, लेकिन परीक्षा के लिए क्या बोले तूफानी जी? हे राजा देना नहीं है दान वचन, अभी वापस लो डालूंगा। और आकर दोगे आप तो फिर मैं कौड़ी कौड़ी बता लूंगा। अरे राजा आकर क्या तो कौड़ी कौड़ी बैठा दूंगा। आसे के मुनि थे पानी
जवाब दो, हाय महाराज अब मैं अपने वचनों का पालन कैसे करूं। हरिचंद ने जवाब दो, हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र, मैं अपनी रानी को पूछकर जवाब दूंगा। जैसे ही राजा घोड़ा पर बैठने का प्रयास किया, विश्वामित्र ने जवाब दो, राजा घोड़ा किसके आ गया? सर्वस्व में मेरा आ गया। क्या किया है? घोड़ा दयो कहाई लौट चल दियो, चेहरा परो मलिन कपोवे। महाराज और पैरों की तरफ बैठ गई और क्या बोली, कि कहो प्राण प्यारे पति, यदि कहो बाग का हाल, और सुन कर के इतने वचन और बोले के भूपा। बोले हैं भूपालो, हे रानी हाल एक नया तुझे समझाऊं, और 60 भार है कर्ज सोना बाए कैसे ने मैं चुकाऊं। धन्य उस रानी के लिए क्या बोली, जवाब दो, हे पतिदेव तुम बरहा को मारने के लिए गए, कर्ज कैसे कर लाए? जवाब दो, हे रानी एक महात्मा हमारे गुरु बन गए, अरे हमसे सर्वस्व ले लिया, गुरुदक्षिणा में 60 बार सोना मांग रहे हैं, कहो अपने वचनों का पालन कैसे करें? तो क्या बोली वो रानी, धन्य उस रानी के लिए। अरे घट जागो नहीं धर्मपति, हम तीनों बिक जाएंगे, और कर्ज ऋषि को आना पाई से चुकाएंगे।
ने जवाब दो, हे पतदेव, हम 3 प्राणी हैं, हमने बेच करके अपना और कर्ज चुका लें। उस मुनि से बोल दो। जैसे ही आज राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और विश्वामित्र ने जवाब दो, राजा आ गए। आज हरिचंद्र क्या बोले, ए महाराज, अरे हम खाली हाथ हैं 3 प्राणी और बेच चुका ले कोड़ियों कानी। देश विदेशन में कहूँ बेचो, करना हम आना चुका लीजिए। तो विश्वामित्र ने जवाब दो, ए राजा, अरे बता देवे राजसी कपड़ा, इनसे कुछ नहीं पा सके। और चलना पड़ेगा पैदल तुमको, काशी तक को रास्ता है। जवाब दो, राजसी कपड़ा उतार दो, सादा कपड़े अब वो पहन ले। अरे सोचे मुनि अब कर्म न मानी, अरे सुरपति की बात जागी राजधानी। देश विदेशन में कहूँ बेचो, करना हम आना खानी। जवाब दो, हम 3 प्राणी, हमें बेच करके अपना कर्ज चुका लीजिए। जवाब दो, जो राजसी कपड़ा है ना उतार दो। राजा से भी, रानी से, पुत्र से भी उतरवा दिए। लेके चलते हैं तो आज चल चल के पुत्र रोहिदास बेहाल हो जाता है। रानी क्या बोली मुनि से, हे मुनि, कितने दूर त्यारी काशी नगरिया, कितने दूर त्यारी काशी नगरिया। चलत भयो बेहाल मेरो, कुमार है बारो, वही कलाल मेरो, कुमार है बारो। चल सके भय बिन नीर के, धरो लाला तीर सब कोट तकदीर के। नारे दुख छैया रोज रोज आवा को, सूर होते बेटा तेरे दूध को लजावा को। एक मन को खेल मेरो, तुम्हार है बारो, कोई खलास मेरो, तुम्हार है बारो। भैया लेकर चलते हैं, कष्ट भोगते हुए पुत्र रोहिदास बेहाल हो गया। रानी ने जवाब दिया, मेरा सूर होते हुए जैसे ही काशी में पहुंचे तो कहा है रो वहां, अरे ले पहुंचे काशी की घाट, एरी रहे बाटक 3 प्राणी। हम जल्दी बेचो ज्ञानी। जैसे ही काशी में पहुंचते हैं, अपनी आवाज लगा रहे, कोई इनको लेने वाला है तो मैं बेच रहा हूँ। कहा भयो, पास में आई
अगर रानी को लेगी तो 20 बार देना पड़ेगा, और पुत्र को साथ लेगी तो 40 बार देना पड़ेगा। वैश्या ने जवाब दो, पुत्र पे क्या मैं आग जलाऊंगी, मुझे तो रानी चाहिए। तो लाइए, जैसे ही रानी को लेकर चलती है तो कहा भैया आज रानी तारा मुड़ मुड़ के क्या बोली मुनि से, हे मुनि के मैं पढ़ूं, हे मुनि के मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया, वैश्या की मोही मत बेचो। तो देखिए इधर में तीनों को रोते हुए देखा है, तो कहा रो तूफानी जी वहां, अरे एकत्र भरोवे माता है ये जी, एकत्र परोवत भैया रोता है, दुख देखा नहीं जाता। जब तीनों को रोते हुए देखा, जब तक एक ब्राह्मण आई, पूछा भैया अरे क्या हाल है जी, क्यों रोन गान हो रहा है? लोग बागों ने बताया रे जे रानी है, अरे इसका छोटा सा पुत्र है जो रो रहा है, इसको जो वैसे खरीद रही है। ब्राह्मणी ने जवाब दिया अरे तो इसके धर्म को बिगाड़ रहा विश्वामित्र। और विश्वामित्र के पास क्या बोली तूफानी जी, ए मुनि के देखा जाए न इनका रोना,
एकत ले लो 40 भार सोना, मुनि मन में तो ने का विचारो, रो रो मर जाएगा इनका ये छोरा। मत बिगाड़ो। मुनि ने जवाब दो, मुझे क्या मतलब है? अरे पास नहीं तेरा कच्चो धेला, बातों से सरग चुराना। आ गई लेने वाली, तुझे क्या मतलब है? अरे पैसा ले चाहिए पुजारी ने बोली चाहिए 40 भार सोना। अरे पैसा ले चाहिए पुजारी ने बोली चाहिए 20 भार सोना। ब्राह्मणी ने जवाब दो, अरे उल्टा सीधा क्यों तू बोले फिरे माया का भूखा। अरे क्या तू जाने धर्म किसी का, घर औरों का फूटा। मुझे सीते पारो पड़ो ना, पकड़े अपना 40 भार सोना, मुनि मन में तो नेक विचारो, रो रो मर जाएगा इनका ये सोना। विश्वामित्र ने जवाब दो, तुझे क्या मतलब है? जवाब दो। ब्राह्मणी ने ले 40 भार सोना दे दिया और रानी और पुत्र को ले लिया और लज्जा को बचा लिया। इधर खा भाव भैया, इधर राजा हरिश्चंद्र बस अकेले रह जाते हैं। क्या होने लगा? देख देख कर भूप को सभी लोग हंसने लगे, मुनि की नजर बचाई कर धक्का भी देने लगे। अरे कोई मुनि की नजर बचा के घूंसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई जूता दे। सोचने लगे हाय कितना मोटा ताजा आदमी, इस पे काम नहीं होता, बिकने के लिए आया है। उसी समय हरिश्चंद्र रोने लगे। कैसे भैया? आए हरिश्चंद्र रोई रखी, मन में कर कर पिछले क्या
मटोता जो है मेरे जरूर काम में आगा। आए काल का तोरे पास में आया, ए देख रे मोटा बो तुअरा साया। कालू ने जवाब दो, अरे पुलिस क्या बोले? जवाब तो 20 बार सोना है। आए के बोला का आई रही मन में कर कर बिजले जाला। आज जैसे ही हरिचंद को कालू ने ले लिया, 20 बार सोना दे दिया। जवाब तो तेरा नाम का है? जवाब तो मेरा नाम हरिचंद है। ओ मैं तुझसे हरिचंद नहीं कहूंगा, आज से हरिया कहूंगा। हरिचंद ने जवाब दो, ठीक है माले तो जो कहना सो कह। और सोन मेरे यहाँ तुझे क्या काम करना पड़ेगा? अरे बोले समझाई कालू सुन मेरी बानी में, रोज तो लाना एक घड़ा भर के पानी में। जवाब दो, तुझे एक घड़ा गंगा से लाना होगा। बना लिया। आए हाय, एक घड़ा गंगा से लाते, उसका क्या देते? 1 टका मिलता। उसका क्या करते राजा हरिचंद? सतुआ घोरते, हवाई लगाते, कोई भूखा तो नहीं। उसी समय विश्वामित्र आ जाते, कहूँ रूप में मैं भूखा हूँ। लो महाराज, ए अन्न बिना महीना बीते तेरा को मिल जाए। मुनि ने मांगे सतुआ खाया, राजा हरिचंद कमजोर हो गए। घोर रोज सतुआ मुनि मांगे मांगे खाया वे। अन्न बिना महीना बीते तेरा को मिल आया वे। रोज सतुआ मुनि मांगे मांगे खायो वे। ओ सब एक टका तू पावे, साथे खाना पेट भर खावे, साथे खाना पेट भर खावे। तो राजा हरिचंद बहुत कमजोर हो गए। एक दिन नीर लेके गंगा तट पे आइए, ए भर के घड़ा रे फिर नहीं उठ पाए। घड़ा को भर लिया लेकिन उठ नहीं पाए। क्यों? कमजोर हो गए। ओ तबाई तबे तबू बचतावे, बेटा घड़ा रे नहीं उठ पावे, बेटा घड़ा रे नहीं उठ पावे।
लेकिन उठ नहीं पाए क्योंकि कमजोर हो गए। का भाव भैया, दुरा वाला भयो शरीर घड़ा भारो करे करे के बला भूपो विचारो राजा हरिचंद प्रसन्न हो गए, आए मुझे घड़ा को जरूर उचा देंगे। और क्या बोले हेला मार के, ए रानी के रानी उचो बाजा मेरी पानी की गगरिया, मुझे जाना बड़ी दूर पानी ले जाना जरूर, जरा सुन लेना सुन लेना, जो बाजा मेरी पानी की गगरिया, रानी ने जवाब दो, कौन है तू? क्या बोले हरिचंद्र, भरने आया हजूर माफ करना कसूर सतो टिक जाए